पहला काउंटर जो तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, जिसको हमें अपने इस सेगमेंट पे रखना ही पड़ेगा, जिस पे आपकी कॉल भी थी और बाकी लोगों की भी कॉल थी, वो है तेजस। तेजस 17.5% ऊपर। तेजस में बताइए, अभी कुछ हो सकता है, आपकी कॉल रही और 543 का भाव, अब 17.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और जो हम बात कर रहे थे कि मतलब 550 ये ऑलमोस्ट अपने पहले टारगेट की तरफ आ चुका है। धुआंधार रैली, अभी क्या करें? अभी सुबह भी नहीं खरीदा है, क्योंकि तो इन्वेस्टर 700 का वेट कर सकते हैं, ट्रेडर 550 से 600 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। जिन्होंने 450 पे नहीं खरीदा, आई होप कि आज सुबह 500 पे खरीदा होगा। अगर नहीं तो अब आप थोड़ा लेट हैं ट्रेडिंग के मायने से। इन्वेस्टर बन जाओ, कमा लोगे। और रही बात, हाँ जी, रही बात, और रही बात एंट्री कब करें, आज इसमें ज्यादा जगह बची हुई नहीं है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 550 तक शायद जाएगा, उतना ही उसमें जगह भी है, क्योंकि 17.5% समथिंग हो चुका है, तो ज्यादा जगह नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बची हुई है। तो आपका अगर स्टॉप लॉस आप 450 था वैसे सुबह, बट अगर आप 450 का स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन कर सकते हैं, 700 समथिंग दैट यू कैन चेज आ जाएगा। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करिए, क्योंकि ट्रेडिंग के मायने से अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। इन्वेस्टर है तो 700 का वेट करें, अदरवाइज अभी अपना ट्रेडर्स नई पोजीशन मत बनाए। सही बात है, काफ़ी तेज हो चुका है, तो अभी ट्रेडर्स के लिए ये मौका नहीं है। ये भाव आप थोड़ा पुराना देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भाव पे थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए देयर इज समथिंग, अभी भी कुछ बचा हुआ है। बॉम्बे डाइंग, हालांकि बॉम्बे डाइंग मतलब 15 दिन 20 दिन पहले 113 रुपए के भाव पर रिकमेंड किया, अभी क्या करें? 130 रुपए का टारगेट दिया है जी, 137 पर है अभी, टारगेट के ऊपर है, बाय कर सकते हैं बट अभी भी। अच्छा, यहाँ से जो फर्दर जो टारगेट आएंगे, यहाँ पहले स्टॉप लॉस समझ लें कि यहाँ स्टॉप लॉस अभी 115 का है, तो जो लोग पहले बायर है वो भी अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर ले। टारगेट करंट प्राइस पर एंट्री बना सकते हैं। जो पहला टारगेट यहाँ पर दिखेगा आपको 150, 165 एंड 200, ये 3 टारगेट्स के लिए आप आराम से होल्ड करके जा सकते हैं। समय सिर्फ 1 महीने से, 1 महीना नहीं, एक्चुअली 1 हफ्ते से 3 महीने का लगेगा। चलिए बॉम्बे डाइंग पे रखेंगे नजर, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है ट्रेडर्स के लिए। पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट 165, तीसरा टारगेट 200, 150, 165, 200 तक के टारगेट की सलाह यहाँ पर बॉम्बे डाइंग में दी जा रही है। बॉम्बे डाइंग पे रखेंगे नजर, 137.50 का भाव देखने को मिल रहा है, 7.25% ऊपर बॉम्बे डाइंग का शेयर। धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है और यहाँ पर अभी और तेजी की संभावना। 13 रुपये ऊपर पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 165 का, और तीसरे टारगेट के लिए बाद में बता देंगे 200 के का है वैसे, लेकिन उसको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। स्टॉप लॉस रखें 115 का, 115, 115 रुपये का स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पर बॉम्बे डाइंग पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है अंबाला जी की तरफ से। अभी 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 7.5% की तेजी। 12 रुपये ऊपर पहला और उसके बाद 165, 2 टारगेट के लिए खरीदारी अभी ध्यान में रख के चलें। फिर तीसरे टारगेट पे जब ये लेवल आ जाएंगे तो हम यहाँ पर नज़र रखेंगे। तो बॉम्बे डाइंग पर भी एक और ट्रेड निकल करके आता हुआ। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं सीधे अंशुल जी के पास और बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम में आज पकड़ी हुई है रफ्तार और पेटीएम में कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं और उसके बाद से एक बार फिर से यहाँ पर तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। अंशुल सर, कैसे देख रहे हैं पेटीएम को 1162 के आसपास? नतीजों के बाद कुछ करना चाहिए या फिर अभी छोड़ करके चलना चाहिए? पेटीएम में गैप के साथ ब्रेकआउट आया है 1020। ये थोड़ा मुस्कुराए क्यों सर आप? नहीं, बाजू में लड़का कुछ बोल रहा था। वाह वाह वाह। सर पेटीएम में 1020, 50 डेली और वीकली मूविंग एवरेज दोनों से गैप के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर अब ये 1100 रुपए नहीं तोड़ता है तो आप मान के चलिए 8 से 10 हफ्ते लग सकते हैं, बट ये अब 1400 रुपए पार करने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। और जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 20 महीने का, वो भी रिटेस्ट हो चुका है 964 पे, तो उसका टारगेट आता है ऑल टाइम हाई 1955 और आज वाले ब्रेकआउट का टारगेट आता है 1450 रुपए। तो दोनों 1450 के लिए या 1955 ऑल टाइम हाई के लिए, दोनों टारगेट के लिए आप बाई करके इसको रख सकते हैं। ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मौके नहीं देता है, तो ये इन्वेस्टर वाला स्टॉक है कि लेके तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। जब आएगा 1450 रुपए तब एक बार रिव्यू कर लेंगे कि बुक करना है या 1950 के लिए कैरी करना है। तो 1100 पे ही लगा लें स्टॉप लॉस। फिर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए सर 1075 का क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, 1075, ठीक है। चलिए इस बीच हमारे साथ 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।
और हर तरह की परिस्थितियों में जब हम लोगों ने शून्य से सफ़र शुरू किया था, लगातार भरोसा लोगों ने हमारे ऊपर बनाए रखा और लगातार ये भरोसा बढ़ रहा है, तो हमारे दर्शकों की वजह से और हमारे एक्सपर्ट की वजह से। तो जो क्रेडिबिलिटी हमारे एक्सपर्ट्स ने कमाई है, ये उसी का नतीजा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप सभी दर्शकों का भी, जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और बिना किसी कैंपेन के आप लोगों ने ही एक एक करके अपने साथियों को जोड़ करके इस संख्या को यहाँ तक पहुँचाया है। तो तहे दिल से आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद, और ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए और दूर दूर के रिश्तेदारों को जोड़िए अपने इस मंच के साथ, हमारे इस बोनस परिवार के साथ। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है जी। और साथ में अपना एड्रेस भी चेंज कर लेना, जब दूसरों को शेयर कर रहे हो पता चला नुकसान हो गया तो आपके घर ना आ जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वो सारा ठीक रहा, वो मेरे ऊपर फोड़ देते हैं, ठीक है, उनका गुस्सा निकल जाता है, तो चलता है इतना, तो आपस में मतलब जो है ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर पेटीएम को लेकर के, और पेटीएम के बाद जो है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रचित सर के पास, और रचित सर से बातचीत कर लेते हैं। हालांकि बहुत महंगा शेयर है ये, उसको रहने देते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं जे.एन.के बैंक को लेकर के। पहले भी बातचीत हुई थी और जे.एन.के बैंक में आज फिर एक अच्छा मोमेंटम है। पीएसयू बैंकों में जो है रह करके बीच में रैली आ रही है। सर, ये जे.एन.के बैंक में कैसे देख रहे हैं आप? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जे.एन.के बैंक को लेकर के? सर देखिए, क्लियर केस है, एक अच्छा अपमूव है और प्रैक्टिकली एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा है 144 लेवल्स। 144 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर इसको आराम से मिलेगा नीला खुला आकाश, और मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली 154 और 154 के बाद 168 लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। मगर मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, और जैसे कि अभी जैन साहब बोल रहे थे, लाल टाई 126 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर है, बट कांट हेल्प इट, इतने रनअप के बाद वहीं कहीं एक लेवल निकल के आ रहा है। 126 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रख सकते हैं। 126 का, ये भी हमारा छोटे शेयरों में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और अब 21-22% की रैली एक महीने के अंदर आई है। शानदार रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। अमित सर, आपके पास आएंगे, और जरा आप देखिए कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनी कॉपर, जरा कॉपर में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में तेज़ी रही है, वो अब रिफ्लेक्ट हो रही है शेयर प्राइस में भी। हिंदुस्तान कॉपर पे जरा बताइए क्या करना चाहिए अभी? हिंदुस्तान कॉपर, जी सर, हिंदुस्तान कॉपर 572 रुपए के आसपास चल रहा है भाव सर। इसके पोटेंशियल 640 रुपए तक के हैं, लेकिन 543 रुपए के नीचे इसमें खतरा स्टार्ट होता है। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय प्लान नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट मेंटेन करे 540 रुपए के नीचे का। अगर 548 रुपए के आसपास आता है तो वहां पर एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 540 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। प्रोबेबली एक बार 600 के पार दिख सकता है, 600 और 620 के आसपास। चलिए, 600-620 के आसपास भी जाता हुआ ये दिख सकता है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा माला मैम, एक और ट्रेंडिंग स्टॉक जो कि ग्रो का है, अब ये 200 के आसपास दोबारा आ चुका है। ऊपर इसने अपने लक्ष्य पूरे किए, अब नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें अगर दोबारा एंट्री लेनी हो तो कब लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, और वो लोग भी जो कि थोड़ा ऊपर इन्होंने खरीद लिया, अब वो क्या करें, क्या वेट करें या नहीं करें 205 पे? 195 शुड बी द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। बाइंग की सलाह अभी नहीं है, मैं चाह रही हूँ 180-85 पर मिल जाए तो वेट करते हैं, देखते हैं, आ ही जाएगा। बाकी जो चाह रही है तो हो ही जाएगा मैम, ऐसा क्या है, मतलब नहीं ऐसा नहीं होता। मैं इसको चाह रही थी कि मुझे 130 पे 122 पे मिले, मिला नहीं तो हार के फिर हमने जिद छोड़ दी और फिर खरीद लिया था, मतलब रिकमेंड कर लिया था। तो जिद नहीं चलती मार्केट में, जैसा है वैसा डिसीजन ले लो, और जो दिख रहा है उसको ट्रेड करो, उसको इन्वेस्ट करो, जो भी है, बट जिद तो नहीं चलती। दुनिया में सबसे महंगी चीज जिद ही है, और मार्केट में तो सबसे बड़ी गलती भी जिद ही है। तो जिद नहीं करेंगे, 180-185 पर आएगा तो खरीद लेंगे, बाकी प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक। एक चैनल मैम, ये अब जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ये एहसास मुझे होता रहता है, एक चैनल और खोलना पड़ेगा। रचित सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। सर छोटे शेयर ऊंची छलांग, टाइमिंग अपडेट कर देते हैं। इस बार 2 से 3 का नहीं होगा, 2 से 3.25 का होगा। पहले 15 मिनट मैम से बात करेंगे, सारे उनके कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद छोटे शेयर ऊंचे छलांग चालू करेंगे। और अगर दर्शकों का रिस्पांस रहा तो टाइम और एक्सटेंड भी करने की सोची जा सकती है। उसका एक अलग चंक काट करके अलग से एपिसोड बना। हाँ,
सर मैं समझता हूँ बोनस का अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो बनने की क्षमता रखता है वो। वाह, बहुत शानदार, बिल्कुल बिल्कुल सर, अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है के लिए चलते हैं सर के पास, अंशुल जी के पास। अंशुल जी। हाँ जी, सिर्फ 20 सेकेंड। हाँ बताइए। मैं अपने YouTube पे जब लाइव जाती हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि मैडम आप एयू में रहते हो तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, प्लीज ना, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, और जब अपने चैनल पर तो एकदम रूड जैसे पेज पर बैठे हो, ऐसा क्यों? अब मैं आपको क्या बोलूं कि मेरे पास, मैं वहां अकेली हूँ, कोई वहां पे कुछ बोल नहीं रहा है, तो जैसे ही मैं हूँ वहां पे मेरा खुद का व्यू रहता है, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए मुस्कुराहट आ जाती है। वाह। बाकी मैं रूड नहीं हूँ बाय नेचर। इसका क्रेडिट विपुल जी को जाता है। नहीं सर, हमको क्या जाएगा सर, हम तो खुद ही आप लोगों से मतलब जो है रस लेते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं खुद ही। हाँ हाँ हाँ, बहुत शानदार मैम। तो ये मैम ने, अंबाला मैम ने आज क्लियर दिया है कि मतलब वो रूड नहीं है। अब चलिए ठीक है, वो तो हमारे दर्शक बताएंगे, है ना। चलिए तो सर के साथ जो है सर, ऑटो में आज अच्छा मोमेंटम है। अंशु सर जरा हीरो मोटोकॉर्प देखिए, और इसी तरह आप बजाज ऑटो देख लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छा मोमेंटम है, बजाज ऑटो तो खैर नतीजे आए हैं, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अंशु सर हीरो मोटो। सर हीरो मोटोकॉर्प में अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 16 महीने का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। 5 महीने से डाउन मूव में है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है। और अगर एक्सट्रीम राइट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे पुल एंड फ्लैग पैटर्न है। अब मंथली चार्ट पे, मंथली से मैं एक और स्टॉक का अपडेट आपको दे देता हूँ। मंथली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मतलब क्या है? मंथली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मतलब है 8 महीने लगा के पोल बना, 5 महीने लगा के फ्लैग बना, यानी अगले 8 महीने इस स्टॉक में अगर अप ट्रेंड बना रहता है पोस्ट ब्रेकआउट, क्योंकि इनिशियल ब्रेकआउट 5318 के ऊपर आ चुका है और चैनल का ब्रेकआउट 5500 के ऊपर आएगा। आई एम 99% श्योर कि ये आएगा, तो मैं यही प्रीएम्प्टिव बाई करने के मूड में हूं। बट ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये अगर आप 6 से 8 महीने छोड़ देते हैं तो आप मान के चलिए कि ये स्टॉक में कहीं भी 7,500 रुपए के ऊपर गए, ये पेसिमिस्टिक टारगेट है कि 7,500 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसको लेके तकिए के नीचे दबा के सो जाइए, और कोई खास इसमें एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। जितना इनएक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आप पैसा इसमें कमा के निकलेंगे। दूसरा एक स्टॉक पे अपडेट दे देता हूं सर, 2 रुपए 3 रुपए गिरने पे लोग घबरा गए थे। केडी ग्रीन मैनग्रो इंडस्ट्री जो हमने बाई दिया था 82 रुपीज पे, कल 91 रुपीज का हाई लगाया था। 91 पे तो कोई सवाल पूछने आता नहीं है, 58-54 गिरने पे आप लोग घबराने लगते हैं। तो अगेन अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार रिव्यू कीजिए। एक अपडेट दे देता हूँ, केडी ग्रीन में मतलब पहले मैनग्रो था, केडी ग्रुप ने टेक ओवर किया है, तो केडी ग्रीन हो गया है। मंथली पे इनसाइड बार बनी है। मंथली पे इनसाइड बार जब जब बनती है, वो भी बड़ी रैली के बाद जो इस स्टॉक में बना है, तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न अगर हम मान के चलते हैं बहुत बुलिश होता है, तो उसका और टाइट रूप होता है मंथली टाइट कैंडल, मंथली इनसाइड बार। यहाँ पे मंथली इनसाइड बार बनी है, 94 का ब्रेकआउट बनता है। तो जिस दिन ये स्टॉक 94 रुपीज के ऊपर निकला, जो ऑल टाइम हाई 130 रुपए का हमने टारगेट डिस्कस किया, ये फटाफट शायद 1 या 2 कैंडल में आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर अभी तक नहीं लिया है तो दोबारा 82 जहां रिकमेंड करना स्टार्ट किया था वहीं पे खड़ा है। प्रॉफिट बुक कर ली है तो भी, नहीं की है तो भी, और नहीं लिया है तो भी, वापस से 82-83 रुपीज चल रहा है, यहाँ पे लेके छोड़ दीजिए। जिस दिन 94 निकला सीधा 130 रुपए आएगा। और अगर आपको 58-54 2-5 रुपए ऊपर नीचे में घबराहट होती है तो थोड़ा सा दूर रहिए, लेकिन अगर आप तकिए के नीचे दबा के सो सकते हैं तो 130 रुपए आराम से मिल जाएगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जितेंद्र सोना सिंह जी, कह रहे हैं विपुल सर कभी चैनल की तरफ से पार्टी रखो जिसमें आप सब और हम सब आए, इसमें हम दर्शक जितनी टिकट होगी पे करेंगे। नहीं सर, अगर या तो पार्टी रखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या बल का पता नहीं होता, या तो रखेंगे तो फिर आप क्यों पे करेंगे सर? वो पार्टी नहीं भंडारा हो जाएगा सर। मतलब ये है, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, मुझे लगता है लाखों लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लाइव दर्शक है, बहुत सारे लोग जो है बाद में देखते हैं। तो ठीक है, रामलीला मैदान बुक कर लेंगे। हाँ, रामलीला मैदान, वाह, रामलीला मैदान में एक ही लोगों ने बुक किया था बहुत पहले, तो वो फिर सत्ता में भी रहे काफ़ी दिन तक, अब क्या ही बोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले स्टॉक को लेकर के। वोडाफोन। सर, हाँ सर, बजाज ऑटो सर। हाँ बजाज ऑटो, वोडाफोन भी है, उसको अगले राउंड में आ करके ले लेंगे। चलिए ठीक है, वोडाफोन से पहले बजाज ऑटो जी।
सर देखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं और जिस तरीके से अभी भी इनकी पकड़ है सारे सेगमेंट्स में, और एक्सपोर्ट मार्केट में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ईवी स्पेस में भी इम्प्रोवाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। और बायबैक की जो खबर आई है सर, कुछ सालों पहले 10,000 रुपए पे इन्होंने बायबैक किया था, अब 12,000 रुपए बायबैक करने जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स, बायबैक की न्यूज भी पॉजिटिव। जिनके पास पोजीशन है, क्योंकि लोअर लेवल से सर बहुत बार हमने इस पे बातचीत भी करी है, और मैं समझता हूं मेजॉरिटी पोजीशन लेके रखे हुए होंगे। 10,000 रुपए का एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। गोइंग फॉरवर्ड अभी आपको 10,800 और 11,400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई। अच्छा सर, बहुत लोग पूछ रहे थे ये जो बायबैक हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ना सबको? 2,000 रुपये बिल्कुल एक्स्ट्रा करना चाहिए सर। बिल्कुल। हाँ चलिए, तो अमित सर एक चीज़ देखिए जरा, बैंकों को लेके काफ़ी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। एक शेयर जो गिरा हुआ है, हम लोगों ने बातचीत काफ़ी बार की, 136 के आसपास आ गया, कैनरा बैंक। कैसा लग रहा है सर आपको? कैनरा बैंक में सर? जी सर, कैनरा बैंक। और मैम तब तक आप HFCL एक बार निकाल लीजिएगा। अब क्या करना चाहिए HFCL के अंदर इतनी रफ्तार के बाद, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर कैनरा बैंक जब तक 141 के ऊपर निकलता नहीं, क्लोज नहीं होता, तब तक बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद कम है। अगर किसी के पास है तो 127 रुपये 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 141 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब 160 प्लस के लिए रेडी होगा, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये बात जो है निकल करके आई है कैनरा बैंक को लेकर के। अब बात कर लेते हैं HFCL को लेकर के। मैम HFCL में अब हो गई रैली पूरी या अभी और कितना दम बाकी रह गया? अब ये 150 के आसपास पहुंच गया, मतलब जितनी रफ्तार इस शेयर ने दिखाई है एक महीने के अंदर डबल हो गया। अब 98-99% का रिटर्न। कुछ बचा है अभी भी मतलब निचोड़ने के लिए, या पूरा मतलब 3-4 बार गन्ने के मशीन से जो है निकल चुका है अभी ये? बचा है, जाने दीजिए इसको ऊपर। स्टॉक जितना ऊपर जाएगा उतना ही डिप के बाद आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि कम से कम वापस में जब दोबारा चलेगा तो उतना टारगेट मिलेगा, ये प्राइस एक्शन कहता है। तो थोड़ा सा उसको जाने दो। और मैं आई एम टेलिंग यू विपुल जी, 72 से 108 की रैली पर उतनी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिले जितने की मैंने 108 पे बुक करने के लिए बोल दिया था। वो 50-60% जो भी प्रॉफिट था, आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मैंने HFCL बेच दिया। भाई मेरे प्रॉफिट में ही बेचा है ना। अभी मतलब वहां से मतलब 3-4 मैसेज आए मुझे, और वो वाला प्रॉफिट का मुश्किल से जो भी आए हैं। कहने का मतलब प्रॉफिट बुक कराने में भी तकलीफ। और एनीवेज दिस इज व्हाट, बट HFCL स्पेसिफिकली अगर बोलूं, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड टाइम टू री एंटर। इसको जाने दीजिए, 160 भी जा सकता है, जाने दो। दूसरे काउंटर है जहां पर आप फिलहाल आप आराम से पैसा बना सकते हो, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बीट वेल्सपन लिविंग, बीट बॉम्बे डाइंग, बीट तेजस नेटवर्क। ये जिस दिन ये 20 से 25% एक हफ्ते में टूट जाएगा, उस दिन हम लोग इसको रिकंसिडर करेंगे एंट्री के लिए। फिलहाल जो लोग होल्ड कर रहे हैं, नई एंट्री तो नहीं लेनी है ना मैम? अभी आप क्या करें कि अभी नई एंट्री? हाँ बहुत लेट है विपुल जी। हाँ, but नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक लग रहा है तो मत रहने दीजिए जी। लेट है। अगर फिर भी आज 144 पर है, 144-45 इस रेंज पे ट्रेड बैठी लेना, इन्वेस्टमेंट एंट्री मत लेना। ये 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 160 और 175 के टारगेट का चेस करो। ट्रेडिंग है सिर्फ 130 का स्टॉप लॉस और क्या 160-175 टारगेट, और इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री दोबारा फिर कभी करेंगे, नॉट एट द करंट प्राइस रेंज। ठीक। मैम खाली लेवल्स बता दीजिए, एक हमारे दर्शक बहुत देर से 160? नहीं ये नहीं, मैं HFCL का बता दूंगा, मैं वो तो नोट कर लिया। विमता लैब को लेकर के वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो खाली लेवल्स बता दीजिए विमता लैब के। वो कह रहे कोई ब्रेकआउट आ रहा है क्या विमता लैब पे? तो एक बार ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। विमता लैब में 550 का टारगेट आया है। आपको क्या चाहते हो कि पूरा आपका जिंदगी भर का लॉस एक ही स्टॉक रिकवर करे? भाई 30% चल गया है विमता लैब। कितना और कितना एक्सपेक्ट करूं मैं? 414 से 550 का फर्स्ट टारगेट था, आ गया विपुल जी। उसके बाद भी देखेंगे तो अभी भी 550 आया, 35% गेन है। एनीवेज अगर आप अभी भी होल्ड करना चाहते हो कर लो, स्टॉक में वीकनेस नहीं है। टारगेट जो आगे के लिए है, ये मुझे पुराना रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि 35% का गेन एक महीने में मिल रहा है, कहां से आता है? एनीवेज 600 रुपए से लेकर के 730 रुपए के टारगेट और बचे हुए हैं विमता लैब्स में, उसको आपको चेस करना चाहिए। होल्ड कर भी सकते हो, बाय भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है आपको, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस 542 पर चल रहा है। ये स्टॉप लॉस प्लीज
570 का मेंटेन कर लेगा, चलिए, 470 चलिए, 470 का मेंटेन कर लेगा। 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने की सलाह। एचएफसीएल के लिए कहा गया 130 का स्टॉप लॉस, 160 175 दो टारगेट भी यहां पर दिए जा सकते हैं। 4000 से ज्यादा लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इन सबके बीच में आप चलते हैं सीधे जो है सरकार। जी 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 सर, रजी सर। पढ़वा दी डांट आपने विमता लैब पे, यही चीज मैं बोलता हूँ, डांट पड़ जाएगी, क्यों फालतू ज्यादा पूछते, यही होता है और सर। फिर मैम कहती है कि मैं तो रूड हूं ही नहीं। सर चलिए एक अपडेट दे देता हूं, ये मैं बचा के रखना चाह रहा था छोटे शेयर ऊंची छलांग पे, बट मुझे लगता नहीं है सर तब तक ये बच पाएगा। यस बैंक पे नजर रख लीजिए सर, जिस तरीके से अब ये पोजीशन है, जिन लोगों के पास पोजीशन है वो तो बनाए रखें। एक बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट भी इसमें निकल के आ रही है, 22 रुपए 60 पैसे, अभी 63 पैसे हो गया, यहां पे पोजीशन बना सकते हैं। 21 रुपए 60 पैसे का होगा स्टॉप लॉस, 24 रुपए और 27 रुपए के लिए यस बैंक तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जब तक 21 जब तक आपको 21 रुपए 60 पैसे के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, अपसाइड आ सकता है। चलिए 2160 जरा यस बैंक लेकर के आ जाइए फटाफट, फिर अंशुल सर के पास चलते हैं। यस बैंक ठीक है, 2160 का स्टॉप लॉस, 24 रुपए पहला टारगेट, 27 रुपए दूसरा टारगेट। तो यस बैंक लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है और कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। 2.25% ऊपर, अब 22 रुपए 63 पैसे का भाव, 2160 का रखें स्टॉप लॉस, 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है आपको। ऊपर की तरफ 24 पहला टारगेट, 27 दूसरा टारगेट। तो आज का जो सेगमेंट है अपने आप में एक बढ़िया समागम है बड़े शेयर और छोटे शेयरों का। एक तरफ बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प भी है, पेटीएम भी है, तो वहाँ पर यस बैंक और एचएफसीएल जैसे शेयर भी शामिल है। तो ये सब पे रखें आप नज़र। यस बैंक जो है 22 रुपए 63 पैसे, 24-27 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। चलिए तो यस बैंक पे रखेंगे निगाह और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं सीजी पावर को लेकर के। सीजी पावर धमाकेदार रफ्तार पे आज चल रहा है, अंशुल सर के लिए है ये। और अंशुल सर जरा देखिए क्या करना चाहिए सीजी पावर को लेकर के। 5% की तेजी, 4.5% की तेजी, 860 870 का भाव, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर सीजी पावर में लास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक अगर 830 निकलता है तो इसमें ब्रेकआउट बन जाएगा 82 हफ्ते के रेक्टेंगल पैटर्न का, और स्टॉक 1050 तक आराम से खिंच जाएगा। तो अच्छा ब्रेकआउट बना है। कल थोड़ा सा मतलब परसों ठीक कैंडल थी, कल 19-20 कैंडल थी, आज फॉलो थ्रू मूव ने पूरी कसर पूरी कर दी है। जो रही सही कसर थी आज पूरी हो गई है। तो कंफर्म लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट है। अब आपको केवल एक काम करना है, 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 1050 पे हम इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करता है। तो फिलहाल 790 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, 1050 के आसपास रिव्यू करेंगे। इसके साथ डिस्क्लेमर और दे दूं, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अमित सर, चल बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से हमारे दर्शकों की तरफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि 4000 का आंकड़ा पार कराने के लिए। थैंक यू अंशुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर आप सेल देख लीजिए, कॉपर के बाद जरा स्टील भी पे भी नज़र रखिए। 1% की तेजी, 188.20 ये आज का इंट्राडे हाई है, 52 वीक हाई के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से 200 तक का सफ़र कैसा लग रहा है आपको? पॉसिबल है 200 तक का सफर पॉसिबल है विपुल जी, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इसकी क्लोजिंग 184 रुपए के नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 184 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है तो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है 178 रुपए तक के लिए। तो अगर किसी के पास है तो 184 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। पहला टारगेट होगा 193 और दूसरा टारगेट होगा 200 रुपए। चलिए ये बात यहाँ पर सेल को लेकर के निकल करके आई है, और सेगमेंट को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो एक सर ये सेगमेंट बस समाप्त कर रहे हैं, फिर आते हैं आपके पास। तब तक पहले अम्बाला मैम, हालांकि मैं रचित सर से पूछने वाला था, लेकिन आप ही बता दीजिए वोडाफोन को लेकर के अभी क्या करना है। 11 रुपये 23 पैसे का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी? एक महीने में 30% की रैली, पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। ओके, जो एचएफसीएल में परेशान हो रहे हैं, एचएफसीएल निकल गया यहाँ से, वोडाफोन को देख लो, वैसे सही मूवमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, वो भी कम समय के अंदर। सो एनीवेज 11 रुपए 24 पैसे पर है, अब भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज जो टारगेट्स है यहाँ से 11.5 नहीं चेस कर रहे, अभी हम लोग 13, 15, 18 कर रहे हैं। तो उन टारगेट्स के लिए आप चाहें तो अभी भी एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा दूर
आज की कंडीशन के हिसाब से मैं टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा रिवाइज कर रही हूँ 9.70 का। जैसे ही 12 रुपए निकल जाए स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिएगा 10.50 एंड देन वेट फॉर द टारगेट्स। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा रजित सर, जरा फटाफट सुजलॉन पे बता दीजिए अभी क्या करना चाहिए। सर एक छोटी सी अपडेट और दे देता हूँ। विंध्या टेली 649 का नया हाई मार चुका है, टारगेट के बहुत पास पहुंच चुका है। अकॉर्डिंगली मार्केट थोड़े से शेकी हो रहे हैं, अपनी पोजीशन मैनेज करें। रेमंड जो 648 पे दिया था 675 का हाई रजिस्टर कर चुका है, इस पे भी फोकस करके रखें और जहां एग्जिट का आपको समझ में आए एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर सुजुलॉन, सुजुलॉन देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, मतलब अमित सर और अंबाला मैम बैठी हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं, बट चलिए सुजुलॉन अब जिस तरीके से पोजीशन है लोअर लेवल पे वही बात थी 4980 के स्टॉप लॉस के साथ, जहां आपको सही लगे कन्वीनियंट लगे अपना बाइंग इंटरेस्ट मेंटेन करें। 61 ऑन कार्ड्स, 61 क्रॉस करने के बाद एक एम्पलीफाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा 74, 86 एंड 104 ये ऑन कार्ड्स दिख रहे हैं।